ऑल ऑफ यू। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटी पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम हेडिंग दिए हैं द रीमर इन ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री टोटल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी कुछ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ आइडेंटिटी पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी पे चर्चा करने से डायरेक्ट एग्जाम में आपका फायदा हो सकता है। जैसे में एक आइडेंटिटी हम लिए हैं, बहुत पॉपुलर आइडेंटिटी है, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा बराबर 1/4 cos 3 थीटा। अच्छा, हेडिंग दिए हैं द रीमर इन ट्रिग्नोमेट्री। रीमर इन ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपका कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ अफवाहें फैला दी गई है। कैसा अफवाहें? कुछ लोग तो बोलते हैं कि पूरा हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बना देंगे 0 डिग्री और 45 डिग्री को पुट करके। लेकिन आप ये दिमाग में रखिएगा कि 0 डिग्री 45 डिग्री पुट करने से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, सारा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मुश्किल से आप 5 से 10% क्वेश्चन 0 डिग्री और 45 डिग्री रखकर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये अफवाहें दिमाग से बाहर निकाल दीजिएगा। दूसरी अफवाहें हैं कि कुछ तरह के अफवाह ऐसे फैल जाते हैं कि उनको एकदम सत्य मान लिया जाता है। जैसे में अफवाहें फैलाने का तो वैसे भी मान, जैसे आपका ये जो लिखा हुआ है cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा बराबर 1/4 cos 3 थीटा। ये फॉर्मूला साइन के भी रिस्पेक्ट में होता है, tan के भी रिस्पेक्ट में और cot के भी रिस्पेक्ट में। लेकिन ये सब का सब फॉर्मूला आपका 100% गलत है। ये सत्य है ही नहीं है, और इनको सत्य मानकर लोग क्वेश्चन इवन एग्जामिनेशन हॉल में भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और बच्चे मार के आ जाते हैं। सर उसको लगता है कि हम तो सही मार रहे हैं, ये फार्मूला देखें, क्योंकि ये फार्मूला वो बहुत सारा बुक में भी देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, इवन असाइनमेंट में, इवन कुछ टीचर भी इस फार्मूला को लिखवा देते हैं। तो बच्चे तो इसको सत्य मानकर याद कर जाते हैं, जबकि ये फार्मूला 100% गलत है। आज जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे पे हम चर्चा करेंगे। आखिर अगर ये गलत है तो इसके जगह पे कौन सत्य है, और आखिर ये गलत है तो क्यों गलत है, ये सारा बात हम इस पर चर्चा करेंगे। ये उतना ही र्यूमर हो गया इसका, उतना ही अफवाहें फैल गया, जितना कि लोग बोलते हैं कि हमको तुम 6 दिन दो, हम 6 दिन में तुमको कर्नल बना देंगे, एयरफोर्स बना देंगे, जबकि ऐसा संभव नहीं है। यूट्यूब पे भी देखते हो क्या लिखता है, आइए 4 दिन में एकदम फटाकेदार इंग्लिश बोलिए, फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलिए। तो क्या है ये सब? एक तरह का र्यूमर है। क्या आप 2 दिन में इंग्लिश बोल दीजिएगा, 6 दिन में कर्नल बन जाइएगा? या फिर कोई अगर बैंक वाला आपको बोले कि आइए हमारे पास 5 लाख दीजिए और 2 महीना के बाद 10 लाख लेके जाइए, तो ऐसा संभव नहीं है। हम सारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, टोटल पढ़ेंगे, लेकिन आराम से, अस्थिर से, लेकिन एक बार अगर पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको कहीं नहीं होगी। जैसा कि आप हमारे बारे में जानते होंगे, जो पढ़े होंगे, कोई भी चैप्टर हम 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक, हाई लेवल इन द सेंस कहने का मतलब कि एकदम पूरा एकदम ब्रॉड आई सेट लेवल तक नहीं, हाँ, आपका जितना एग्जाम है एनडीए लेवल तक हम पूरा कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। तो ये फार्मूला सबसे पहले गलत क्यों है? तो इस फार्मूला को गलत तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर यह एक आइडेंटिटी है तो ये थीटा के सारे मान के लिए वैलिड होना चाहिए। थीटा के सारे मान के लिए वैलिड होना चाहिए, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री पे भी ये वैलिड होना चाहिए। और अगर हम थीटा बराबर 30 डिग्री हम पुट करते हैं तो आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री। मतलब ऐसा किया कि पुट थीटा बराबर 30 डिग्री ऑन बोथ साइड, तो ये cos 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा cos 60 डिग्री, ये आपका हो जाएगा cos 120 डिग्री, बराबर आपका हो जाएगा इधर 1/4 cos 3 थीटा, 3 × 30 90 डिग्री। cos 30 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 120 का मान होता है -1/2, बराबर cos 90 तो 0 है, तो आपका सब सुधा जाएगा इधर, यानी कि 0 हो जाएगा। यहाँ ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि -√3/8 बराबर 0। तो क्या कभी भी -√3/8 0 के बराबर हो सकता है? कभी संभव नहीं है। यह स्टेटमेंट गलत है। अब अच्छा आप बताइए
कि अगर जो लड़का थीटा बराबर 30 डिग्री रखेगा, ये फार्मूला रखेगा, तो जीरो मार के चल देगा, जबकि इसका आंसर जीरो नहीं होगा। और जीरो जो होगा ना, एकदम पहला ऑप्शन में एकदम गाढ़ा रंग से जीरो लिखल रहेगा, जबकि ये जब आइडेंटिटी ही गलत है तो हम पुट कैसे कर सकते हैं। अब इधर पुट कर रहे हैं तो कुछ अलग वैल्यू आ रहा है, इधर से जीरो आ रहा है। तो भाई इस पे मान रखे हैं तो आंसर होना भी चाहिए था, तो -√3/8 आंसर होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर -√3/8 होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप RHS के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो जीरो आ रहा है, जो कि ये गलत है। तो फिर सही आइडेंटिटी क्या है, ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? मेरा सही आइडेंटिटी जो है हम लोग का वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। वो हमारा है sin थीटा इंटू sin 60 - थीटा इंटू sin 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 sin 3 थीटा। ये आइडेंटिटी 100% सत्य है। यही आइडेंटिटी 1/4 sin 3 थीटा होता है। sin थीटा sin 60 - थीटा sin 60 प्लस थीटा। यही चीज cos में भी चलेगा, cos थीटा इंटू cos 60 - थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 cos 3 थीटा। ये आपका हो गया सेकेंड फार्मूला। दोनों को अगर हम भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा tan थीटा इंटू tan 60 - थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 कैंसिल हो जाएगा, sin 3 थीटा बटा में cos 3 थीटा बराबर tan 3 थीटा। आपको यहां तक दिखाई दे रहा होगा। चलो ठीक है, तो ये हमारा थर्ड नंबर फॉर्मूला हो गया। अब इसी को रिवर्स कर देंगे तो आपका हो जाएगा cot थीटा इंटू cot 60 - थीटा इंटू cot 60 प्लस थीटा बराबर cot 3 थीटा। तो हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी ये है, ना कि ओरिजिनल आइडेंटिटी ये है। ये तो आपका गलत है भाई साहब। अब अगर ये गलत है तो इसका प्रूफ भी नहीं है। इसका खुद रामानुजम भी भाई साहब उठ के चल आएंगे तो इस आइडेंटिटी को प्रूव नहीं कर पाएंगे। अरे कैसे प्रूव कर पाएंगे? जो आइडेंटिटी गलत है तो गलत को कैसे प्रूव कर देगा? गलत चीज तो प्रूव होगा नहीं। हाँ, इस चीज का प्रूफ है संभव, इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि sin थीटा इंटू sin 60 - थीटा इंटू sin 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 sin 3 थीटा। ये प्रूफ हो जाएगा। और ये प्रूफ होने के लिए जो sin थीटा का फार्मूला है, जो CD फार्मूला है, वो आपको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। और अगर बाय द वे याद नहीं है तो पहले कहीं से जाके उसको याद कर लीजिए। और नहीं तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सिखाएंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद करते हैं। बहुत इंटरेस्टेड और दिलचस्प स्टोरी के साथ बताएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले इसको हम प्रूव करते हैं। साइन थीटा जो है इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। इस चीज का हम प्रूफ देख रहे हैं। प्रूफ PROOF प्रूफ साइन थीटा। अब इसमें हम क्या किए कि साइन 60 - थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा में हम क्या किए कि 2 से गुना करके 2 से भाग दे दिए। और ये आपका साइन 60 - थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ऐसा साइन 60 - थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ये 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं। 1/2 को बाहर कर लेंगे तो 1/2 साइन थीटा। ध्यान से देखना है, बकाना नहीं, तो मस्ती से पहले इसका आप प्रूफ देख लीजिए ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए कि हाँ यही आइडेंटिटी सत्य है। ये आइडेंटिटी सत्य नहीं, उसका कोई प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिस चीज का प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको आप सत्य नहीं मान सकते। अब कुछ वैल्यू के लिए अगर भाई साहब सेट कर जाएगा तो उसको आइडेंटिटी या फार्मूला नहीं बोल दिया जाता है।
अब कुछ वैल्यू के लिए तो आपका ये भी सेट कर जाएगा कि हम लिख सकते हैं कि x का पावर x बराबर लिख सकते हैं भाई साहब 2x। x के पावर x बराबर हम 2x लिख सकते हैं। फिर कहेगा कि ये आइडेंटिटी गलत है, तो हम चुपके से लिख देंगे कि नहीं ये आइडेंटिटी सही है। जब हम x बराबर 2 रख देंगे तो x बराबर 2 के लिए ये आइडेंटिटी सही है, लेकिन किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए वो आइडेंटिटी नहीं बनता है। आइडेंटिटी का हिंदी होता है सर्वसमिका, यानी कि सारे वैल्यू के लिए वो LHS और RHS समान दे, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं। ये तो गलत ना भाई साहब, x बराबर 2 के लिए वैलिड है, लेकिन x से 3 रख देंगे तो वैलिड है। 3 का पावर 3 27 होता है, 2 × 3 हो जाएगा 6, तो 27 बराबर 6 संभव है नहीं। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है जो सारे के लिए एग्जिस्ट करेगा, ये चलते इसका प्रूफ पॉसिबल है। और ये प्रूफ क्या होगा ध्यान दीजिए, 1/2 sin थीटा ये बाहर कर दिए। अब 2 sin A × sin B, 2 sin A × sin B का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 2 sin A × sin B का फॉर्मूला होता है cos A माइनस B, तो इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2 थीटा। cos A माइनस B, 60 माइनस थीटा में से 60 प्लस थीटा घटाइएगा, 60 कैंसिल, माइनस थीटा -2 थीटा। cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, A प्लस B कीजिएगा तो थीटा कैंसिल, 60 120 डिग्री। ये ठीक। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं ध्यान दीजिए। हम फॉर्मूला यूज कर लिए 2 sin A × sin B, 2 sin A × sin B का फॉर्मूला हम यूज कर लिए हैं cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B होता है। ये सब सारा फॉर्मूला हम याद करने का एक स्टोरी यानी कहानी बताएंगे, जिससे कि सारा फॉर्मूला एकदम जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो इसमें आपको यहाँ पे याद कर लेना है। यहाँ पे 2 sin A × sin B का फॉर्मूला हम ये लगा दिए हैं, जिसके वजह से ये आ गई। अब यहाँ से अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं। 1/2 sin थीटा × cos -2 थीटा को cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही रह जाता है। अब ये सब क्यों होता है नहीं होता है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसका यूज कर रहे हैं। तो cos -2 थीटा यहाँ पे हम लिख देंगे cos 2 थीटा, ओके। और माइनस cos 120 डिग्री का मान होता है -½ तो माइनस प्लस ½ तो 1/2 sin थीटा इंटू इस cos 2 थीटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 - 2 sin² थीटा प्लस 1/2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 sin² थीटा। फिर 1/2 हम क्या कर रहे हैं कि इस सब से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन सबसे। तो अगर 1/2 आप कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 था नहीं तो यहाँ 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1/2 कॉमन लिए हैं, इसमें से फिर कट कर 1 होना चाहिए तो यहाँ पे 2 कर दिए, माइनस यहाँ से अगर आप लिए तो यहाँ हो जाएगा 4 sin² थीटा। ये ध्यान दीजिएगा हम 1/2 इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लिए कॉमन, तो 1/2 लिया तो इसमें 1/2 नहीं था 1 था तो इसको 2 गुना कर दें, क्योंकि गुना करने के बाद फिर 1 बन जाएगा। ये 2 sin² थीटा तो इसको 4 कर दें, क्योंकि 2 से गुना होगा तो 2 sin² थीटा, और फिर प्लस ये आपका हो जाएगा 1, क्योंकि 1/2 कॉमन ले लिए। अब आपका ये हो जाएगा 1/4 sin थीटा इंटू 2 और 1 3 -4 sin² थीटा। sin थीटा को अंदर भेज दीजिएगा तो 1/4 sin थीटा अंदर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। ठीक है। अब आप इस फॉर्मूला को जान रहे हैं कि 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा को हम क्या लिखेंगे sin 3 थीटा, यानी कि 1/4 sin 3 थीटा।
हेंस प्रूव्ड। हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, फास्ट ध्यान दीजिएगा। अगर ये आइडेंटिटी सत्य है तो इसका प्रूफ एग्जिस्ट करेगा, और इसका प्रूफ हम यहाँ से इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा रखे, इसमें हम 2 से गुना करके 2 से भाग दे दिए। 2 से गुना करने के बाद हम क्या किए कि 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा दिए। 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो आप यहाँ पे cos a माइनस बी कीजिएगा तो a में से b को घटाइएगा तो 60 में से 60 खत्म हो जाएगा, माइनस थीटा, और घटा रहे हैं तो माइनस थीटा आएगा तो माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब बढ़िया से घटा लीजिएगा। फिर माइनस cos a प्लस बी, तो a प्लस बी जब कीजिएगा माइनस cos a प्लस बी, इसको जोड़िएगा तो 60 60 120, और माइनस थीटा और प्लस थीटा कैंसिल आउट 120 डिग्री। फिर यहाँ के बाद हम फॉर्मूला लगा cos माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ के बाद हम क्या किए 1/2 sin थीटा लिखें, और cos माइनस 2 थीटा को cos 2 थीटा लिख सकते हैं। और cos 120 डिग्री का मान होता है माइनस हाफ, और पहले से वो माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, पहले 120 का माइनस हाफ होता है, पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हाफ। फिर 1/2 sin थीटा 1, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला तोड़ दिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/2। फिर हम क्या किए कि यहाँ पे मैंने ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या किए कि 1/2 सबसे बाहर निकाल लिए, कॉमन ले लिए। तो 1/2 इसमें तो है नहीं, तो 1/2 इससे बाहर अगर आप निकाल लिए तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा मैनेज करने के लिए, क्योंकि फिर कट कर 1 देगा। फिर यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा, और इससे 1/2 बाहर निकाल लिए हैं, तो 1/2 बाहर निकाल लिए हैं तो यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि फिर गुना होगा तो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा दे देगा। अब फिर 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ 1 हो गया, 2 और 1 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। फिर आपका यहाँ पे 1/4 इस साइन थीटा को अंदर ले चल गए तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर आपका हो गया sin 3 थीटा। ये फार्मूला होता है फिर sin 3 थीटा का फार्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। अब यहाँ से आपका 1/4 sin 3 थीटा, हेंस इस बात का प्रूफ हो गया। अब सेम लॉजिक से आप ये सारा चीज आप प्रूव कर सकते हैं। ये चारों आइडेंटिटी को आप सेम लॉजिक आइडेंटिटी पढ़े हैं। sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा 1/4 sin 3 थीटा, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा 1/4 cos 3 थीटा, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 3 थीटा, cot थीटा cot 60 माइनस थीटा cot 60 प्लस थीटा बराबर cot 3 थीटा। ये 4 फार्मूला पे हम क्वेश्चन करते हैं। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चार्ट पे ध्यान से देखिएगा। cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 8। इस तरह क्वेश्चन cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि किसी का मान जानते हैं क्या, तो आप गौर से देखिएगा कि इसमें क्या आप किसी का मान जान रहे हैं। तो cos 20 तो आप नहीं जान रहे हैं, cos 40 नहीं जान रहे हैं, हाँ, लेकिन cos 60 का मान आप जानते हैं। तो इसका मान जानते हैं तो इसको लिख देते हैं, cos 60 का मान 1/2 होता है। फिर आपका ये रहेगा cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, सॉरी 60 नहीं cos 80 डिग्री। अब गौर से देखिए कि अगर हम 20 डिग्री को थीटा मानते हैं तो 40 क्या लिखाएगा, ये 60 माइनस थीटा क्या नहीं हो जाएगा, क्योंकि थीटा 20 है तो 60 में से 20 चल जाएगा 40। क्या हम इस चीज को 60 प्लस थीटा नहीं लिख सकते हैं? 60 थीटा 20 को मान लिया तो 60 प्लस 20 बराबर 80। अब ऐसा है तो क्या हम यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा सकते हैं? तो 1/2 पहले से है और इसका फार्मूला हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा, थीटा 20 डिग्री को माने हैं, यानी कि 1/8 इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2 बराबर 1/16। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो बहुत आसानी ढंग से हम लोग बना सकते हैं। जैसे में कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका है 1 माइनस साइन 10 डिग्री
हो सकता है कि जो 18 तारीख का इंडिया का एग्जाम है उसमें मैं भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, तो र्यूमर वाला जो फार्मूला है वो मत लगा दीजिएगा गलती से। हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही वीडियो में छोटा सा ही बात बता रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसको लोग गलत मार्क कराएंगे। अगर आप सही मार्क आएंगे तो आप लीड कर जाइएगा 1 पॉइंट से। 1 माइनस साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 8। तो एक बार हमको उस आइडेंटिटी पे सोचना चाहिए कि अगर हम 10 डिग्री को थीटा मान लेते हैं कि 10 डिग्री थीटा है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि 50 डिग्री हो गया 60 माइनस थीटा? तो भाई थीटा 10 है तो 60 में से 10 गया 50, और 70 को आप नहीं कह सकते हैं कि 60 प्लस थीटा। सीधा सीधी फॉर्मूला है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो क्या इसको 1 माइनस 1/4 साइन 3 थीटा नहीं लिख सकते हैं? और थीटा आपका 10 डिग्री, यानी कि 1 माइनस 1/4 और इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यानी कि 1 माइनस 1/8 बराबर 7/8 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नहीं बोल रहा, इस पे और क्वेश्चन कराते हैं जब तक कि अच्छे ढंग से समझ में नहीं आ जाए। इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है, और अगर वो आप र्यूमर वाले फार्मूला याद करके रखे हुए हैं तो बहुत दिक्कत करेगा। जैसे मैं चलिए आज का सवाल नंबर 3 जो है वो आपका है साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू 8। इसका अगर आप सॉल्यूशन देखते हैं तो अगर हम 12 को थीटा मानते हैं तो 48 तो दिख रहा है साफ साफ कि 60 माइनस थीटा है, क्योंकि थीटा 12 है तो 60 में से 12 जाएगा 48। लेकिन अब भी हमको चाहिए 60 प्लस थीटा, और थीटा 12 है तो 60 प्लस 12 72 डिग्री चाहिए, जो कि इस सवाल में 72 डिग्री नहीं दिया। लेकिन एक बात है कि अगर मैथ में कोई चीज नहीं देता है और हमको चाहिए तो जबरदस्ती हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट कर लेंगे जबरदस्ती, ध्यान दीजिए। तो साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री, हमको साइन 72 का जरूरत है तो हम साइन 72 डिग्री लिख लिए, और इंटू एक्स्ट्रा में आपका एक साइन 54 डिग्री भी है। जब आप साइन 72 डिग्री अपना मन से लिखे हैं तो मैनेज करने के लिए आपको साइन 72 डिग्री से भाग भी देना पड़ेगा। अब आप ये देखिए तो ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, और ये आपका 60 प्लस थीटा। तो आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा की जगह थीटा 12 है तो साइन 36 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री ये वाला, और ये साइन 72। अब साइन 72 को हम क्या कर रहे हैं कि इस फार्मूला पे तोड़ दे रहे हैं। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे जो एंगल होता है उसका आधा एंगल हो जाता है, तो हम साइन इसको 72 को 2 थीटा मान लें, 2 इंटू 36 मान लिए हैं, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू साइन 36 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री। कोई दिक्कत? अब इंटू इस साइन 54 डिग्री को, यहाँ पे जो ये साइन 54 डिग्री था, इस साइन 54 डिग्री को क्या हम कॉस 36 डिग्री लिख सकते हैं? क्योंकि साइन 54 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 36 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कॉस 36 डिग्री। तो कुछ बच्चे को जिसको पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता है तो इस समय दिक्कत होगा, तो भाई सभी सब साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा ये सब ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये अब cos 36 कट जाएगा, साइन 36 कट जाएगा, 1/4 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 1/8। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर नहीं कोई वैल्यू है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा में, तो उसको जबरदस्ती हम लोग क्रिएट करके भागा देकर मैनेज कर लीजिए। जैसे हम एक ऐसा क्वेश्चन और कराते हैं ताकि अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। अकबकाइएगा नहीं, अस्थिर से पढ़िएगा,
सारा कंटेंट हम ट्रिग्नोमेट्री का एकदम टोटल कंटेंट दे देंगे। लेकिन हाँ, हम आइडेंटिटी बाय आइडेंटिटी पढ़ाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक बार लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उस पर कितना तरह का क्वेश्चन आज तक इंडियन फोर्स ने भी पूछा है, वो सारा हम कराएंगे। और क्या पूछेगा उस पर भी हम पैटर्न सारा बताएंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका है tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री इज इक्वल टू 78। अभी अगर आप सॉल्यूशन में अगर आप भाई साहब 6 डिग्री को अगर थीटा मानते हैं तो 66 यहाँ पे वो दिख रहा है, तो ये आपको नहीं लग रहा है कि 60 प्लस थीटा हो गया, ये 60 प्लस थीटा। अब हमको एगो 60 माइनस थीटा चाहिए, यानी कि 60 माइनस 6 यानी 54 डिग्री चाहिए। तो क्या यहाँ पे tan 54 डिग्री है? तो tan 54 डिग्री नहीं है, तो क्या करेंगे? अरे भाई साहब, अगर कोई चीज नहीं रहता है तो हम लोग जबरदस्ती क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे, ध्यान दीजिए। tan 6 डिग्री और इंटू tan 54 डिग्री हम अपना मन से ले लिए क्योंकि हमको जरूरत था, और tan 66 डिग्री और बाकी 2 एक्स्ट्रा और भी यहाँ पे है, tan 42 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। ओके, अब जिसको आप एक्स्ट्रा क्या लिखें, सॉरी आप एक्स्ट्रा में लिखे हैं tan 54 डिग्री, तो मैनेज करने के लिए आपको tan 54 डिग्री से भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा तो थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है, ध्यान दीजिएगा। तो इतना दूर में हम फार्मूला लगा देंगे कि tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा क्या होता है, इसमें 1/4 इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा, तो थीटा 6 है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे tan 18 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री, और नीचे आपका tan 54 डिग्री। फिर अगर आप गौर से देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि भाई साहब ये हो गया थीटा, ये हो गया 60 माइनस थीटा, अरे 60 में से 18 घटाएंगे 42, और ये 60 प्लस थीटा हो गया, क्योंकि 60 में थीटा 18 है तो जोड़ देंगे 78 डिग्री। तो फिर से एक बार फार्मूला लग जाएगा, और क्योंकि tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा हो जाता है tan 3 थीटा, और ये 18 है तो 3 थीटा करेंगे तो हो जाएगा tan 54 डिग्री, और नीचे भी आपका है tan 54 डिग्री। आप इससे काट दीजिएगा, बराबर 1 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम कुछ HW दे देते हैं और 2 क्वेश्चन हम HW में डाल रहे हैं, यानी 4 क्वेश्चन यहाँ करवाए हैं, 5 और 6, यानी 5 नंबर और 6 नंबर आपको बनाना है। और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं लिखेगा तो हमें लगेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखें, अंत तक नहीं देखें। जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, हम ये भी लिखेंगे कमेंट में कि आपका आंसर गलत है कि सही है, राइट और रॉन्ग हम जवाब आपको देंगे। तो आपका जो आज का HW है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसी पैटर्न पे HW में 2 क्वेश्चन आपका आराम से सुंदर ढंग से लिख लीजिए। HW में आपका क्वेश्चन जो है वो आपका है साइन 5 नंबर क्वेश्चन, साइन 36 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री इंटू साइन 108 डिग्री इंटू साइन 144 डिग्री इज इक्वल टू 8। और 6ठा नंबर भी HW में है, वो आपका है साइन 12 डिग्री इंटू साइन 24 डिग्री इंटू साइन
48 डिग्री इंटू साइन 84 डिग्री इज इक्वल टू वाट। ये 2 क्वेश्चन आपका HW। आंसर जरूरी है, मस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इसी पे फार्मूला होता है। जैसे नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो फार्मूला होता है ना CD फार्मूला, यानी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, जो कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेवफा फार्मूले हैं, तो उस बेवफा फार्मूला को याद करने का एक तरीका हम बताएंगे, एक छोटा सा चुटकुला टाइप बताएंगे, जिससे आपको वो पूरा आपका सिस्टम अच्छे ढंग से दिमाग में बैठ जाएगा और उस पर आधारित हम ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वही साइंस CD फार्मूला पे ही आपका ये कंसेप्ट आया था और इस पे और ढेर सारा आइडेंटिटी है। तो आज का सिर्फ आइडेंटिटी था कि cos थीटा, cos 2 थीटा और cos 4 थीटा बराबर 1/4 cos 3 थीटा। अगर अभी भी दिमाग में रखे हुए हैं तो उसको भाई साहब पूरा बढ़िया से फॉर्मेट मारिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।